सनातन धर्म में नारियल को शुभ क्यों माना जाता है, क्यों नारियल के प्रसाद के बिना पूजा अधूरी रहती है, और अंधे लोग अपने सपनों में क्या देखते हैं, और मरने के बाद डेड बॉडी के बाल और नाखून कैसे बढ़ते हैं। नंबर 7 दोस्तों, सनातन धर्म में पूजा प्रार्थना के दौरान भगवान को कई तरह का भोग लगाया जाता है। कोई भगवान को मिठाई चढ़ाता है तो कोई हाथ के बने मालपुए। लेकिन बहुत सारे ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आप भगवान को नारियल का भोग नहीं लगाते तो आपकी पूजा अधूरी रह जाती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? तो आपको बता दें कि नारियल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती पर अवतरित हुए थे तो तब भगवान विष्णु नारियल का पेड़ और कामधेनु गाय दोनों को पृथ्वी पर लेकर आए, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि नारियल भगवान को बहुत ज्यादा पसंद है। वहीं कुछ लोग नारियल पर बनी 3 आंखों को भगवान शिव की आंखों से जोड़कर देखते हैं, यानी कुल मिलाकर नारियल को भगवान से जोड़कर देखा जाता है। यही कारण है कि सनातन धर्म में नारियल बहुत ज्यादा महत्व रखता है। नंबर 6 दोस्तों, जिस तरह आपको और हमें सपने में तरह तरह की चीजें दिखाई देती हैं, कुछ अच्छे सपने दिखाई देते हैं, कुछ बुरे सपने दिखाई देते हैं, तो उन्हें देखने के बाद क्या कभी आपके मन में ख्याल नहीं आया कि आखिर अंधे लोगों को सपने में क्या दिखाई देता होगा? जी हाँ, मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ जो जन्म से ही अंधे हैं। अगर नहीं तो आपको बता दें कि अंधे लोगों को सपने में सिर्फ और सिर्फ आवाजें ही सुनाई देती है, क्योंकि ये दुनिया कैसी दिखती है उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी एक्सीडेंट के चलते अंधा हो जाता है तो तब तो उसे साधारण सपने ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि आप और हम देख सकते हैं। नंबर 5 ग्लोबल वार्मिंग कितनी बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है ये तो आप सभी जानते ही हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ हमारे एनवायरमेंट के लिए नहीं बल्कि हमारे ब्रेन को भी इफेक्ट करती है। लेकिन शायद आप में से कुछ लोगों को इस बात पर विश्वास ना हो, पर यह बात बिल्कुल सच है, जो हाल ही में एक रिसर्च में पता लगी कि गर्मी के बढ़ने से दिमाग में आयरन और प्रोटीन के पार्टिकल जमा होने लगते हैं, और ये पार्टिकल दिमाग में सूजन बढ़ा देते हैं, जिस कारण से अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपके दिमाग को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और आपका दिमाग जल्दी थक जाता है। साथ ही आप छोटी छोटी चीजों पर भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये किसी चीज का असर नहीं बल्कि ग्लोबल वार्मिंग का असर है, जो धीरे धीरे सब में देखने को मिल रहा है। नंबर 4 दोस्तों, आपने एक किसान को तो देखा ही होगा कि वो किस तरह से बीज को बोता है, उसे पानी देता है, आकर कहीं पेड़ जमीन से बाहर आता है। लेकिन क्या कभी आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि आखिर थोड़ी सी बरसात के बाद सूखी जमीन से हरी भरी घास कैसे निकल आती है? दरअसल जमीन में कई तरह के मरे हुए पेड़ों की जड़ें मौजूद होती हैं, जो समय के साथ अंदर दफन हो जाती है और खाद्य का रूप ले लेती है। लेकिन जब बारिश होती है तो तब बारिश के पानी के साथ नाइट्रोजन उन तक पहुंच जाती है, और नाइट्रोजन मिलने के कारण वे जड़ें दोबारा पनप जाती है और घास चारों ओर निकल आती है। साथ ही बाकी बचा हुआ काम सूरज कर देता है। नंबर 3 चलिए इसके बाद बात करते हैं हमारे भारत के दूसरे सबसे बड़े धर्म यानी कि इस्लाम के बारे में, कि आखिर इस्लाम हमारे भारत में आया कैसे। वैसे अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि जब 12वीं शताब्दी में मुगल शासकों ने भारत पर हमला किया तो उसी दौरान इस्लाम भारत में आया। लेकिन ये बात आधी सच है, क्योंकि इस्लाम भारत में 6ठी और 7वीं शताब्दी में आया। दरअसल 6ठी और 7वीं शताब्दी में केरल के तटों पर बहुत से व्यापारी व्यापार करने आते थे, और उनमें से कुछ व्यापारी मुस्लिम भी होते थे, और तभी मुस्लिम भारत में आ गए, जिस कारण से केरल में एक मस्जिद बनाई गई जो आज भी मौजूद है। नंबर 2 दोस्तों, आप चाहे तो मिथ कहें या फैक्ट, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि मरने के बाद इंसान के डेड बॉडी के नाखून और बाल बड़े होने लगते हैं, और इस बात को न केवल साधारण लोग बल्कि वैज्ञानिक भी मानते हैं। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मरने के बाद किसी के नाखून और बाल बड़े हो जाएं? क्योंकि मरने के बाद तो शरीर काम करना ही बंद कर देता है। इस तरह के कुछ सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, तो आपको बता दें कि हमारा शरीर सेल से बना हुआ होता है, और मरने के बाद डेड बॉडी के सेल्स श्रिंक यानी कि सिकुड़ने लगते हैं। लेकिन वहीं हमारे बाल और नाखून केराटिन से बने हुए होते हैं, जिस कारण से जब शरीर सिकुड़ता है तो हमें नाखून और बाल बड़े दिखाई देने लगते हैं। यही कारण है कि साइंटिस्ट भी इस बात पर विश्वास करते हैं कि मरने के बाद नाखून और बाल बढ़ जाते हैं। नंबर 1 दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपनी वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि कैसे ईरान में शराब के प्रति बहुत ज्यादा सख्त कानून है, ठीक उसी तरह अमेरिका के टेक्सास में एक कानून आया जिसके तहत आप किसी भी कब्र के सामने खड़े होकर गाली नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ की सरकार का मानना है कि ऐसा करना यानी कि मरे हुए व्यक्ति का अपमान करना है, और ऐसा करने से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, जिस कारण से ये कानून बनाया गया है। लेकिन अगर वहाँ किसी को ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होती है और कई $1000 का फाइन भी लगता है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।